अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूज़, जियोपॉलिटिक्स, फंडामेंटल, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिल्कुल राइट चैनल के ऊपर हैं। वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डी कोड द मार्केट्स। आने वाला वीक बड़ा धमाकेदार होने वाला है, और कुछ धमाके तो वीक से पहले और कुछ धमाके वीक के ऊपर हो जाएंगे। और अभी भी काफ़ी जगह जो है ऐसे मामलात चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर। सेपरेट चैनल के ऊपर भी आपको बताया जाएगा कि बेसिकली क्या बैकग्राउंड के अंदर चीज़ें चल रही हैं और क्या असल एजेंडा यहाँ पे क्या है। बट अभी हम मार्केट्स की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टिक टू द मार्केट्स वाले सीन रहे। अगर सबसे पहले हम इस वीक में अगर एनालिसिस अपना शुरू करें हमेशा की तरह 10 ईयर्स के साथ, और यहाँ पे अगर देखें कि लास्ट टाइम हमने एक एनालिसिस किया था जिसके अंदर आपको बताया गया था कि आपके पास हायर लोज जो हैं वो मेंटेन हुए हैं। हायर लोज इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपका वैलिड है तो मार्केट का ट्रेंड आप उसको वैलिड समझते हैं। तो अगर ये डेली का चार्ट देखा जाए, ऑफ कोर्स ये डेली का चार्ट है, तो डेली का ये पूरा ट्रेंड बिल्ड करने में ऑलमोस्ट आपके पास 2 महीने लगे हैं तकरीबन, रफली सेम आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 महीना यहाँ पे, फिर आपके पास तकरीबन 20-25 दिन, ऑलमोस्ट महीना आपके पास यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम फ्रेम भी मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास एक छोटा सा पैटर्न बना है। अब इस पैटर्न को अगर यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, ठीक है, यह अगर आप मैं इसके बात करूँ तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 4 घंटे के अंदर आते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ बुलिश फ्लैग आपको लग रहा होगा कि ये सॉर्ट ऑफ एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये डेवलप नहीं हुआ। और अगेन हमारे पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर भी नज़र रखनी है, इसके ऊपर लास्ट वीडियो में बात हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इस लास्ट वीक से अभी तक तकरीबन तकरीबन आपकी मार्केट जो है वो रेंज ही कर रही है और थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाली और है कि ये डाउन स्ट्रेंथ आपके पास कम से कम हो रही है। अगर आप ये देखेंगे 21 मई से लेके 12 जून 13 जून तक आपके पास मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। तो इसका मतलब है नीचे जाने की जो स्ट्रेंथ है, नीचे जाने की कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कम हो रही है। एंड इट कैन लेड टू फर्दर मार्केट जो आपके पास ऊपर वाली साइड के टारगेट्स आ सकते हैं। सिंस हमें ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ गई है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है और बाकी मामलात क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 ईयर्स है आपके पास, 30 ईयर्स है, देन यू हैव 2 ईयर्स। तो ये डिफरेंट आपके पास बॉन्ड्स हैं, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम विक्स को थोड़ा देखें, विक्स का आपको मैंने बताया था ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग तगड़ी सपोर्ट है, और मैंने आपको बताया कि व्हेन एवर द विक्स इज़ अबव $20 इट मीन्स के मार्केट के अंदर मोर या ज़्यादा वॉलीटिलिटी आने वाली है। एंड व्हेन एवर इट इज़ बिलो $20 या 20 की वैल्यू से, तो आपके पास मार्केट के अंदर जो वॉलीटिलिटी है कम से कम होने वाली है। अब आपने देखा है कि यहाँ पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली आप क्या देख सकते हैं कि टेक्निकली आपके पास ये एक स्ट्रेंथ है, ट्रेंड है, और इस ट्रेंड का ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हो चुका है। और ट्रेंड लाइन का टॉपिक अगेन मैंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे चैनल के ऊपर पढ़ाया है, वहाँ पे आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बताया गया है, और 8 से 10 मेथड्स बताए गए हैं कि ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं। एनीवे अगर यहाँ पे 1 घंटे में आएँ और सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमारे पास रीटेस्ट हो रहा है, दिस इज़ योर रीटेस्ट। और इसको हम फर्दर वॉल्यूम से जो है कंफर्म कर सकते हैं, जो कि आप अपनी साइड से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है, जो कि कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मार्केट आपके पास $24 या 24 का लेवल, 25 का लेवल आपके पास टारगेट कर सकती है। और अगर मार्केट इस लेवल को भी सपोर्ट बनाती है तो आपके पास 32 से लेके 35 और 40 तक के लेवल टारगेट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के मार्केट में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कितनी एस्केलेट करती है, कितनी डी एस्केलेट करती है, जिसके ऊपर आगे चल के मैं कमेंट अपना ओपिनियन दोनों आपको इस वीडियो में दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं डिक्सी की तरफ। डिक्सी मैंने आपको लास्ट वीकली वीडियो में क्या बताया था कि अगर आपके पास ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो आपके पास ये नीचे का टारगेट मौजूद है, जो कि आपके पास ऑलमोस्ट एरिया बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एरिया की भी सपोर्ट है, ये स्मार्ट मनी के 2-3 कंसेप्ट से मिलकर ये सपोर्ट बनी है। तो इट मीन्स कि ये अच्छी सपोर्ट हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इस सपोर्ट में इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं कि ये मार्केट को थोड़ा सा बाउंस दे सकती है और लॉन्ग टर्म भी बाउंस दे सकती है।
अब यहाँ पे आपके पास एंगल ट्रेंड लाइन भी है, आपके पास एक डाउन ट्रेंड जो है उसके भी ख़त्म होने के चांसेस है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल एक डाउन ट्रेंड है और उसके अंदर मार्केट आपके पास स्ट्रेंथ कम शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकती है। सिंपल बेसिक सेंस, कॉमन सेंस, राइट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक मिड चैनल के ऊपर मार्केट फिलहाल यहाँ पे स्टक हुई हुई है, लेकिन पॉसिबल है कि मार्केट और नीचे आपके पास आए, और अगर नीचे आती है तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे 97.5 से लेके 96.9, ये आपके पास एक पहला बाइंग जोन है, और उसके बाद 95 से लेके 96.5 ये आपके पास दूसरा बाइंग जोन है। तो आपको एक बाय का जोन और प्लस दूसरा बाय का जोन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हम डिक्सी की सेल की बात नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि आपके पास ये सेटअप बाय के बनते हैं। अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो 98.8 का जोन देखेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर अगर क्लोज होती है तो आपके पास एक अप ट्रेंड जो है वो फर्दर स्टार्ट हो सकता है। तो यानी कि यहीं से अगर आपके पास ऊपर क्लोजिंग आती है तो भी ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, नीचे आती है तो बाय के लेवल बताएं वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अब डिक्सी के अंदर पैसा आ रहा है तो बाकी पेयर्स में क्या होगा भाई? बाकी पेयर्स में बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए यूएसटी सीएचएफ की, तो रफली बता रहा हूँ आपको, ये ऊपर जाएगा। यूएसटी कैड की बात की जाए, ऊपर जाएगा। यूएसटी एमएक्सएन ऊपर जाएगा। जार ऊपर जाएगा। यूएसटी जेपीवाई शुड गो अप, ठीक है। अच्छा, जार और एमएक्सएन के पेयर उसमें थोड़े से आपको फर्दर भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और ये मैं जर्नल बात करूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हो सकता है 50% हो सकता है 60% हो सकता है 100% हो, ठीक है। डिपेंड करता है बाकी फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन से पेयर इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं? ये आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर, जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो हम हमेशा की तरह यूरो डॉलर को जो है वो कवर करेंगे। यूरो डॉलर हमारे पास स्टिल एक अप ट्रेंड के अंदर है, स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर भी मौजूद है। यहाँ से हमें सेलिंग देखने को, ये देखिए कितनी परफेक्शन के साथ आपको यार सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। कितने परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन ऑल दो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसने फिलहाल सपोर्ट का काम किया है। अब मार्केट फर्दर हमें क्या देखने को यहाँ पे कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, अच्छा यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाटा देखने का मजा आता है कि डाटा कैसे देखा जाता है। डाटा का बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस फिल्टर को क्लिक करेंगे, लो मीडियम आपने अनचेक कर देना है। हमें डॉलर की न्यूज़ चाहिए, यूरो की न्यूज़ चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ चाहिए जिसके अंदर ये है, इसको हमने अप्लाई कर देना है। और साथ साथ में हमने अपना जो एक डेट है वो सिलेक्ट कर देनी है। तो हम 14 से तकरीबन 20 तक की डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मंडे को हमारे पास जो है एक डॉलर रिलेटेड डाटा है, ठीक है, जो कि हाई इम्पैक्ट डाटा रहता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा है, जेपीवाई की बैलेंस ऑफ ट्रेड है। दिस इज़ अ गुड इवेंट एक्चुअली। इसके अलावा हमारे पास एफओएमसी के मिनट्स हैं, ईसीबी की हमारे पास स्पीच है, और साथ साथ में जेपीवाई का इन्फ्लेशन रेट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की हमारे पास मीटिंग है, एमपीसी, और यानी कि जो उनके गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स की कमेटी होती है, जस्ट लाइक फेड एंड फेड के मेंबर्स, इसी तरह एमपीसी जो है यहाँ की है। और साथ में जापान का इन्फ्लेशन यानी कि सॉर्ट ऑफ सीपीआई डाटा आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीक में इसके ऊपर ख़ास नज़र मेरे हिसाब से अगर इसके ऊपर रखी जाए तो ये सबसे मेजर एक इवेंट इस वीक का हो सकता है। नाउ सिंस वी नो कि हमारे पास क्या इवेंट्स हैं, अगर आप मंडे को देखा जाए तो हमारे पास मंडे को जो है गालबन यूरो के पीएमआई डाटाज भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अब देखना ये है कि मार्केट हमारे पास किस तरीके से लेके चल सकती है। और अभी अगर टेक्निकली देखें इसको, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक बुल फ्लैग आपके पास बन रहा है, ठीक है। अब ये बुल फ्लैग जो है ये आप समझ लें कि और ऊपर जा सकता है, और अगर ऊपर जाता है तो आपके पास फर्दर सेलिंग के लेवल हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। सेलिंग के लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 1.164 से लेके 1.172 यहाँ पे मैं आपके पास एरिया लगा देता हूँ, ठीक है। तो 1.172 एंड देन यू गॉट 1.164, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेलिंग का एरिया है, और यहाँ से हम तकरीबन इसी के बीच में 1.68 से भी आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया, इसको यूज़ करें आप। इसी तरह आप अगर जीबीपीएसटी की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उनकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रुप में आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ा अच्छा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज वाली जो बात है ना, हर बंदे को समझ आती नहीं है, ठीक है। तो बात अगर बड़ी हो, दिमाग छोटा हो, तो वो छोटे दिमाग में घुसती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक अच्छे लर्निंग माइंडसेट के साथ हमारे साथ जुड़ें, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, और कोशिश करें कि
बात को समझें हमारी वीडियोस में भी, ठीक है। देखें हम कैसे एक बेसिक लेआउट बनाते हैं। ये नहीं कि आप गोल्ड यहाँ से बाय कर लें, सेल कर लें, यहाँ से फलाना पेयर बाय कर लें, सेल कर लें। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, बेस क्या है। अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट यू कांट होल्ड योर ट्रेड्स, यू कांट मेक गुड प्रॉफिट्स। और काफ़ी लोगों को ये बात समझने में मसला होता है कि आपका सीक्रेट इस मार्केट में पैसा बनाने का है एक अच्छा बड़ा अकाउंट, और उस अच्छे बड़े अकाउंट में छोटे रिटर्न्स, छोटे रिटर्न्स बड़े अकाउंट में, ना कि छोटे अकाउंट में बड़े रिटर्न्स, ठीक है। तो इस चीज़ को देखें, मार्केट में इन्वेस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी फुल लर्निंग आप कर सकते हैं और फुल एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। एनीवे, जीबीपीयूएसटी की बात की जाए तो जीबीपीयूएसटी में भी हमारे पास आपके समझ लें कि अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ना आपको, अगर मैं इंडिकेटर अपना ऑन करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन लेवल बनता है 1.368 का लेवल बनता है, जो कि हम हमारे पास M4 एक तरीके से बन रही है। और उसके बाद फिर हमारे पास 1.372 का एक लेवल बनता है। अब जीबीपी का भी इवेंट है, आपको जैसे मैंने बताया कि आपके पास जीबीपी का भी इवेंट है, और ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा जो है हो सकता है, ठीक है। जीबीपीयूएसटी के अंदर अच्छी मूव ला सकता है, थोड़ा सा बेरिश हो सकता है वुड से, बट हमें देखना ये पड़ेगा कि ओवरऑल डॉलर को किस तरीके से डील किया जाता है, ठीक है। क्योंकि डॉलर जो है ना अभी कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, वो काफ़ी इम्पेक्ट कर सकती हैं। आप सॉरी फॉर डैट, अगर आप ये देखें कि फेड के ऊपर अगर कोई का बात करता है, ट्रम्प ट्रम्प कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे डॉलर अफेक्ट हो सकता है, फेड पॉवल ऐसी आके कोई बात करता है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो डॉलर को अफेक्ट कर सकती हैं। ऑल दो डॉलर की इस वीक में जो मेजर न्यूज़ है वो आपके पास डॉलर का जीडीपी डाटा है, ठीक है। आपके पास जीडीपी डाटा जो है वो भी काफ़ी अच्छा, समझ लें कि एक अच्छा खासा जो है वो डाटा है। तो नहीं, हमारे पास जीडीपी, एक मिनट हम इसको ना कंफर्म कर लेते हैं। ट्यूसडे में हमारे पास रिटेल सेल्स है, हमारे पास फेड एफओएमसी, ठीक है। तो हमारे पास एफओएमसी का डाटा है, नॉट द जीडीपी डाटा, ठीक है, माय बैड। तो जीडीपी का डाटा नहीं है आपके पास, और बट ये डाटा भी स्टिल इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं अगेन बात करूँ, मेरे लिए जो एक इवेंट है इस वीक में, वो आपके पास ये इवेंट रहेगा जो कि थर्सडे वाले दिन जापान की इन्फ्लेशन है 19 ऑफ जून को, ठीक है। तो एनीवे आपको जीबीपीयूएसटी का भी मैंने सेलिंग का एरिया बता दिया, 1.368 से 1.372, ये आपके पास एक अच्छा सेलिंग का एरिया है जीबीपीयूएसटी के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑयल की तरफ आते हैं। ऑयल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। अगर ऑयल को आप देखें तो ऑयल ने बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस को हिट किया है, और यहाँ पे आपके पास एक रेंज को आपके पास तोड़ के जो है निकला है ऑयल, फिर इस छोटी रेंज को तोड़ के मार्केट में निकला है। यहाँ से हम कुछ सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने सेलिंग ली भी, बट हमें कुछ ऐसी प्रॉपर सेलिंग नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सेलिंग हमारे पास रिजेक्शन ज़रूर आई है इस एरिया से, बिल्कुल इस एरिया के टॉप से रिजेक्शन आई है आपके पास तकरीबन 150 पिप्स इंट्रा डे की बेसिस के ऊपर देखें। लेकिन हम जो एक एक्सपेक्टेशन रख रहे थे ना गैप फिलिंग की, तो वो यहाँ पे हमें नहीं मिली। इंस्टेड क्या हुआ, हमारे पास ये रेजिस्टेंस, माइनर जो रेजिस्टेंस थी ये भी तोड़ी मार्केट ने, एक मेजर रेजिस्टेंस थी ये भी तोड़ी, ठीक है। कैसे, ये आपके पास एक बड़ी रेंज का जो हिस्सा था, ठीक है। और साथ में आपके पास मार्केट अब एक और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ईरान एंड इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज करता है, ये जाता रहता है, तो ऑयल आपको 200 के ऊपर भी मिल सकता है, 200 बैरल के ऊपर भी आपको ऑयल मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। वो कंडीशंस क्या है, अगेन मैं अपने ग्रुप में उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पे उन रीजंस में, उन लॉजिक्स में नहीं जाऊँगा, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया है, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। और अगर ज़्यादा एस्केलेट नहीं करती तो ज़ाहिर बात है $80, $100, $120 ये आपके पास टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, जब 200 की भी बात करता हूँ, बाकी पेयर टारगेट्स की मैं बात करता हूँ, तो उनकी कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन हम अपने ग्रुप में इंशाल्लाह खुल के बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑयल का ये एक ब्रेकआउट जो है ना, ये एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक ये ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। तो अब देखना ये है कि मार्केट इस ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट देती है, और इसके बाद जो आपके पास एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट देती है कि नहीं। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ऑफकोर्स और ऊपर के लेवल आ सकते हैं। इतना बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जो है हम सबको आता है, और मार्केट के अंदर फिलहाल यही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, इन पेयर में काफ़ी अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में। कहाँ से देखने को मिल सकती है, अगेन इसकी जो ट्रेड है वो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, तो मेक श्योर आप वहाँ पे आ सकते हैं। लास्ट में जो है मैं बात करूँगा बीटीसी की। अच्छा, बीटीसी साहब जो है ना, ये भाई पागल हो गए,
और अच्छी खासी इन्होंने बिलियन बिलियन डॉलर की जो है लिक्विडेशन कर दी है लोगों की। और एक दो बंदों को तो इन्होंने जिन्होंने पिछले बुल रन के अंदर तकरीबन जो है 1,122 बिलियन डॉलर बनाया था, ठीक है, बी यानी कि बिलियन डॉलर, वो सारा का सारा वॉश कर दिया। तो इट इज़ वेरी रूथलेस मार्केट अगर आपको ट्रेड करना है। ऑल दो गलती उनकी भी है, इट वॉज अ क्लियर सेल। इट इज़ ईजी टू मेक मनी अगर आप स्पॉट में लेके रख लें और अच्छा पैसा हो आपके पास। 1 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर आपके पास हो तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर बना सकते हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि $100 से, $1000 से यू कांट मेक दैट मच मनी, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि आप ट्रेडिंग करें इतना, अगर आपके पास फंड है 500 $1000 तो इट इज़ बेटर ट्रेडिंग करें। तो एनीवे ये लेवरेज जो है इट इज़ वेरी रूथलेस। मैं मार्केट बड़ी रूथलेस है, बड़ा बुरा लगा उन बंदों के लिए। मैं जानता हूँ उनका बंदों को, काफ़ी अरसे से उनको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा लगता है उनका काम देख के, लेकिन अभी बुरा भी लगा है कि भाई इट वॉज अ क्लियर सेल, इट वॉज देयर वर क्लियर साइंस। तो एटलीस्ट आप अपना जो 3-5 साल की मेहनत है उस पोर्टफोलियो को बचा के रखते। एनी हाउ, तो बीटीसी को जो है अभी हम, मेरे हिसाब से हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे बीटीसी के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मार्केट एक तो अभी वीकेंड के ऊपर ओपन है, और अगर कोई सेटअप बना तो हम उसको अगेन ग्रुप में देंगे। मंडे को हम इसको कोशिश करेंगे संडे नाइट को आपको एक क्विक अपडेट दें मार्केट की, और बीटीसी को भी उसमें कवर करें। क्योंकि अभी इसके ऊपर मैं अगर कोई बात करूँगा ना, तो अभी काफ़ी ज़्यादा रूम पड़ा है एस्केलेशंस का और न्यूज़ का, काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस का। तो अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक रूम पड़ा है, तो इट इज़ बेटर कि हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं गोल्ड के ऊपर अब। अच्छा, गोल्ड जो है अगर आप देखेंगे मार्केट आपके पास इस एरिया से भी मार्केट उठी है, दो एरिया आपको बताए थे लास्ट वीक, ठीक है। और इस एरिया से आपको सेल भी आई है, आपके पास मार्केट उठी भी है, और अभी आपके पास मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज के हाई के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट में, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चैनल को देखेंगे, ये आपके पास एक पैरेलल चैनल है, और इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट इस चैनल के बिल्कुल टॉप के आस-पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन यही नहीं, अगर आप 1 घंटे में जाएँगे तो यहाँ पे आप फर्दर देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रायंगल है। आपको मैं इसकी वजह बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग इतना क्यों है, ठीक है। इसको हम जस्ट एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे भाई इनके पॉइंट्स कहाँ पे मिलते हैं। तो अब मार्केट में आपको इस तरीके की कुछ मूव मिल सकती है, या आपको गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, गैप डाउन मिल सकती है। यहाँ पे मार्केट ओपन होकर इसको रिटेस्ट के ऊपर ऊपर जा सकती है, रिटेस्ट करके नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑल्दो ये मैंने ट्रायंगल आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बनाया, किसी रीज़न से बनाया, तो वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वो रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे एक इसका फ्लैग लेंगे, ठीक है, विच इज़ दिस वन, ठीक है, और आप सिंपल इस फ्लैग को जो है रेप्लिकेट करेंगे, तो आपके पास एक अच्छा टारगेट निकल के आता है गोल्ड का, जो कि तकरीबन 35-40 के आसपास बनता है, ठीक है। तो ऑल दो ये टारगेट भी है, लेकिन मैं आपको जो गोल्ड का लेवल बता रहा हूँ वो आपके पास है 35, 57, 57 से 63 लेवल भी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इसको नोट कर लें, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास लेवल है वो आपके पास है 3588, ठीक है। तो ये आपके पास गोल्ड के कुछ लेवल हो सकते हैं, लेकिन मार्केट को 3450 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टेबल देनी होगी मार्केट को, उसके बाद ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन लेवल्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एक चैनल के अंदर आएँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस चैनल को यहाँ पे इसको एक्सटेंड करें, तो मार्केट आपके पास ओवरऑल यहाँ पे एक आपको देखने को मिल सकती है। अब ये भी आपके पास मार्केट तकरीबन 28-23 के एरिया तक आ सकती है, तो 35, 28, 17, 28 ये भी एक अच्छा जोन है आपके पास सेलिंग के लिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल ये पूरी एक पोल लेते हैं, ठीक है, तो इस पोल के हिसाब से आपके पास एक ये टारगेट बनता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, किस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे अब हम इसको क्या करते हैं कि इनको हटा देते हैं और थोड़ा सा इंडिकेटर्स को जो है वो लाते हैं। अब इंडिकेटर्स को लाया जाए तो अगर आप यहाँ पे डेली में देखेंगे तो डेली में आपके पास एक बोलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, और ये एक अच्छा एरिया, जारी बात है। वीकली में स्टिल हमारे पास एरिया है, ठीक है। और अगर ये आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ड्राई करके वही 35, 23 उस एरिया तक आपके पास पहुंच जाता है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन डाइवर्जन एंड मीन रिवर्जन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप 18 घंटे में देखें, ठीक है, हमें इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है,
6 घंटे में, 9 घंटे में, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो माइनर रेजिस्टेंस आपके पास मौजूद है वो 3470 के आसपास की मौजूद है, ठीक है। और सपोर्ट जो है आपके पास मौजूद है वो ऑलमोस्ट आपके पास 3337 से 3315। ये एक अच्छा तगड़ा जोन है, अगर आपको यहाँ पे मार्केट मिलती है इन केस, ठीक है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो एक जोन है 3385 से लेके 3406, तो मार्केट अगर आपको मंडे ट्यूसडे को यहाँ पे मिलती है तो हम इसमें बाइंग जो है वो कोशिश की जा सकती है कि हम यहाँ पे बाइंग करें, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे हम एलियट वेव को थोड़ा सा यूज़ करें और यहाँ पे देखें कि एलियट वेव हमें क्या बताती है, तो एलियट वेव हमें 4 घंटे में देखना पड़ेगा। तो एलियट वेव हमें 4 घंटे में ये बताती है आपके पास जो फोर्थ ओवरऑल वेव है वो आपके पास यहाँ तक 3505 तक जा सकती है, विच इज़ एक्चुअली वेरी राइट कि यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ 3560 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर जाती है फॉर एग्जांपल तो तीसरी वेव ही हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी और 5 यहाँ तक आ जाएगी। अब ए बी सी जो वेव है वो करेक्टिव वेव होती है, ठीक है, और करेक्टिव वेव फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इलियट वेव का मसला यह है, यू नेवर नो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, इसकी वेव कहाँ पे कंप्लीट होगी। काफ़ी लोग जो है पिछले साल से वेव बना बना के थक गए और वेव जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, ठीक है। उसकी भी लॉजिक है कि वेव की एनर्जी होती है, वो एनर्जी आती है आपकी फंडामेंटल से, जियो पॉलिटिक्स से, ठीक है। जब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी जियो पॉलिटिक्स की, फंडामेंटल की, हाउ यू विल इम्प्लाई डैट एनर्जी, डैट वेव एनर्जी इनटू योर वेव चार्ट, कैसे आप इम्प्लाई करेंगे उसको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास एक वेव बन रही है, अब इस वेव की एनर्जी भी है ना, ये वेव इस तरह भी बन सकती है, ठीक है। ये वेव आपके पास हो सकता है कि सालों साल जो है वो आपके पास नीचे भी ना आए, तो इट डिपेंड्स कि वेव की एनर्जी क्या है, ठीक है। तो इसलिए अगर बहरहाल चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाए, मैनेज किया जाए, तो आपके पास अगेन ये लेवल बनते हैं। लेकिन अगेन मैं बात करूँ 3450 का लेवल जो है की लेवल है, अगर वहाँ से ऊपर मार्केट स्टेबल करती है तो ये लेवल है। और इसमें फंडामेंटली जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए, अभी अगर बैकडोर पे ईरान और यूएस की बात हो जाती है, इसराइल की बात हो जाती है, तो आपके पास मार्केट किधर आएगी? गोल्ड की नीचे आएगी, ज़ाहिर बात है, और बहुत गंदा आएगी, क्योंकि टैरिफ वाली जो चाइना और यूएस की बात है वो तो ख़त्म हो चुकी है, वो तो ऑलमोस्ट डील हो चुकी है, ठीक है। इन्फ्लेशन और सीपीआई वो वाले मामला तो वैसे ख़त्म हो गए हैं, रेट कट, एनएफपी, वो मामला इतने छोटे रह गए हैं। अभी जो मसले मार्केट में या मार्केट्स में चल रहे हैं वो मसले इतने छोटे रह गए हैं, कोई उनके ऊपर बात ही नहीं करता है, ठीक है। उनकी अभी कोई औकात ही नहीं है, कोई उनका इम्पैक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें मेजर बड़ी मछली को देखना है कि बड़ी मछली हमारे पास यहाँ पे अभी ईरान और न्यूक्लियर की वॉर है। और ये वो आपको मैंने काफ़ी पहले पिछली 2-3 वीडियोस में बताता रहा हूँ, और थर्सडे को आपका वेडनेसडे को मैंने अपने ग्रुप में चीख के बताया भाई अगले 48 से 72 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है जिन लोगों ने जारी बात सुनी है उन्होंने फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने नहीं सुनी उन्होंने वो नुकसान ही किया हमेशा की तरह। वही मैं बात कहता हूँ ना कि छोटा जो दिमाग होता है उसको बड़ी बात, अकल वाली बात समझ आती नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल गोल्ड का ये एक बड़ा अच्छा जो मैंने आपको है लेवल्स बता दिए हैं, बाइंग के लेवल भी बता दिए हैं, सेलिंग के लेवल भी बता दिए हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ दिन तक जो है वो जंग जो है वो चलती रहेगी। अब उसका इम्पैक्ट 1 दिन में ख़त्म होता है, 2 दिन में ख़त्म होता है, 3 दिन में ख़त्म होता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल एक चीज़ मैं आपको ऑन नोट बता दूँ, काफ़ी लोग कह रहे थे जी आज मूव क्यों नहीं आई, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि पिछले जो वीक से जो है हमारे पास खबरें थी कि अटैक होगा, तो उस वक्त ऑलरेडी जितने भी लोग हैं वो पोजीशन करके बैठे होते थे, ठीक है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको न्यूज़ मिले तो आप भाई हमें ज्वाइन करें, यकीन जाने हमारे से अच्छा बेटर सोर्स कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपको हेडलाइन मिले, यानी कि काम हो जाए, काम डल जाए, उसके बाद आपको पता चले, तो भाई आप फिर किसी भी न्यूज़ चैनल को जो है वो फॉलो करें, आपको वहाँ से हेडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो एनीवे, उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से देखना है, फंडामेंटल क्या चीज़ है, कैसे देखना है उसको, ठीक है। क्या बैकडोर बात हो रही है तो पीस हो सकता है, पीस हो सकता है तो गोल्ड नीचे आएगा। अगर बात नहीं हो रही, एस्केलेशन होती है, ठीक है, तो कितने दिन हो सकती है, हफ्ता 2 हफ्ते हो सकती है, तो हफ्ते 2 हफ्ते हो सकती है, तो गोल्ड आपके पास थोड़ा सा बुलिश रहना चाहिए, ठीक है। ऑयल आपके पास बुलिश रहना चाहिए, एग्री। अगर आपके पास मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होता, सीज़ फायर हो जाती है, ठीक है, सीज़ फायर के ऊपर एक टेम्परेरी करेक्शन आ सकती है, ठीक है, सीज़ फायर की वॉलेशन होती है, मार्केट आपके पास ऊपर जा सकती है। तो आपको ये सिनेरियोस मार्केट में देखने पड़ेंगे, अपने माइंड में बिठाने पड़ेंगे भाई। जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्या चीज़ करने से, क्या चीज़ होने से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, आप कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ट्रेड करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है। फिर मार्केट में मैनिपुलेशन का नाम दे दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों तक वॉर मेरे ओपिनियन के हिसाब से चल सकती है, चलेगी, ठीक है।
और अगर कुछ मेजर अटैक होता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर प्रॉपर, तो फिर ज़ाहिर बात है बाकी जो वेस्ट साइड है वो आएगी, इंटरवीन करेगी और फोर्सफुली पीस आपका कराएगी। वो माने ना माने, वो फोर्सफुली कराना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। अनटिल डैट, जब तक कोई मेजर आपके पास नुकसान नहीं होता, तो वो भी बैठ के देखेंगे और वो भी इंजॉय करेंगे, हमें भी इंजॉय करना चाहिए। तो एनीवे, गोल्ड अगर 3450 के ऊपर क्लोजिंग देता है, अच्छा स्टेबल उसको करता है, तो ऊपर के लेवल आपके पास टेक्निकली आ सकते हैं। बट टेक्निकली आपको देखने के साथ फंडामेंटली, जियोपॉलिटिकली, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी की बात इस वीक वीडियो में हम नहीं कर रहे, और क्योंकि उसको स्पेसिफिकली इस वीक में ग्रुप के अंदर रखा जाएगा और ग्रुप के अंदर बताया जाएगा। ऑल दो मंडे की एस्ट्रोलॉजी आपको कल की वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई बात बुरी लगी है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर सुनें।